हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। और मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास लगभग 30 से 35 दिन है, क्योंकि आज है लगभग 15 अक्टूबर। वो लगभग क्या 15 अक्टूबर, और पेपर है हमारा 17 नवंबर। और ये मान के ना चलें पेपर नहीं होगा, 99% चांस है, क्योंकि रेलवे अपना पक्ष रखेगा मजबूती से, तो पेपर होने के चांस है। और वैसे भी हमें तो पढ़ना है ही, तो लगभग हम 30 से 35 दिन अपने पास मान के चल रहे हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग के बारे में। मैथ और रीजनिंग के बारे में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। ये 4 चीज़ें आप आज तक आपने कहीं से पढ़ा होगा, या जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो आपने सिलेबस करा होगा। आपको ये 4 बातें, अगर आपको ये 4 बातें आप मान लेते हैं, इन पर आप काम करते हैं, तो उम्मीद है 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथ और रीजनिंग के, तो उम्मीद है फुल में से फुल स्कोर भी कर सकते हो। क्योंकि मैं बात करूँगा प्रैक्टिस के बारे में, अब तक जो आपने पढ़ा होगा, जहाँ से सिलेबस पढ़ा होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग हम फिर भी मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आने हैं। मतलब 50 क्वेश्चन तो हर हाल में आएंगे ही, और 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मतलब 50% ये दोनों सब्जेक्ट रोल प्ले करेंगे। और हाईली चांसेस होते हैं कि मैथ और रीजनिंग में ही हम फुल स्कोर कर पाते हैं। साइंस का कोई भरोसा नहीं, जीएस का कोई भरोसा नहीं। साइंस में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कोई भरोसा नहीं कि 10 करता हो, 12 कर सको, 15 कर सको। ठीक है, तो ये हमारे 2 सब्जेक्ट है जिनमें हम हाईली स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला, आप बस इन 4 बातों को फॉलो करना, और आप 1 महीने में या बीच में आप कमेंट करना, आपके नंबर इंक्रीज ना हो, क्योंकि मैं बात करूँगा मॉक के बारे में, आपको मॉक कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस हो गया, आपने जहाँ से पढ़ा होगा या किसी भी टीचर से, मतलब अब तो सिलेबस नहीं होने वाला ना, सिलेबस आपका हो गया। और ना भी हुआ है सिलेबस तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आप समझ के कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका हो गया। तो मैं बात करूँगा मॉक के बारे में। सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मॉक हमें लगाने हैं सेक्शनल मॉक। अब मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को सेक्शनल मॉक का नहीं पता होगा, तो मैं इसमें डिटेल से एकदम समझा देता हूँ। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाने हमें। सेक्शनल मॉक कैसे होते हैं, जैसे आप कोई भी प्लेटफॉर्म का मॉक लगाओगे तो उसमें जैसे साइंस आता है तो साइंस का मॉक अलग होगा, जीएस का मॉक अलग होगा, मैथ का अलग होगा। जो सेक्शनल, जैसे मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं 25, तो 25 क्वेश्चन का मॉक अलग होगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस के अनुसार, तो 30 क्वेश्चन का मॉक अलग होगा। तो मैं इस मॉक, सेक्शनल मॉक की इसलिए बात कर रहा हूँ, फुल मॉक नहीं, क्योंकि और एग्जाम में भी यही तरीका अपनाया जाता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसके सेक्शनल मॉक लगाए जाते हैं पेपर से 1 महीने पहले। ठीक है, तो आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लगा रहे सही। ठीक है, आप जैसे मैथ है, मैथ और रीजनिंग 2 सेट तो आपके लगाने मैथ के, और 2 ही लगाने रीजनिंग के। सेक्शनल मॉक आप लगाओगे इनका, उसके बाद फिर इनका एनालिसिस भी करना होता। सेक्शनल मॉक जल्दी लग जाता, फुल मॉक में टाइम भी लगता है। सेक्शनल तो 2 सेक्शनल मॉक लगाने, मॉक बोल रहा हूँ सॉरी, 2 सेक्शनल मॉक लगाने मैथ के और 2 लगाने रीजनिंग के। ठीक है, आपने ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले मॉक लगाने किसी भी प्लेटफॉर्म का आप लगा सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के 2 आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं बात करता हूँ एनालिसिस। मान लो आपने मॉक लगा लिया, उसके बाद हमें एनालिसिस करना होता, क्योंकि मॉक लगाने से ज़्यादा एनालिसिस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में मैं मान के चल रहा हूँ एक मॉक में 20 मिनट 30 मिनट, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप जब एनालिसिस करोगे तो इसके एनालिसिस की क्या बनानी है, आपको कॉपी बनानी है। इस एनालिसिस की आपको कॉपी बनानी है। जैसे मान लो मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से आपने 20 कर दिए, लेकिन 5 आपसे गलत हो गए, तो जो गलत क्वेश्चन हैं ये आपको इस कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और फिर क्या करना है कि जब आप अगले दिन मॉक लगाओगे 2, तो पहले ये वाले जो कॉपी में आपने गलत क्वेश्चन करे थे पहले उनका रिवीजन करके तब न्यू मॉक लगाने हैं। अगले दिन मॉक तब लगाने, पहले इनका रिवीजन करके। ऐसे ही हमें रीजनिंग में करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर तक आपके पास 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सारे एग्जाम का जो मतलब सारे एग्जाम की जो मैथ में क्रीम है ना और रीजनिंग में, वो आपके पास होगी, जो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। 500 क्वेश्चन आपके माइंड में रटे हुए होंगे और मुझे नहीं लगता उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा, ना ही आपसे पेपर में गलती होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करना
और इसको अप्लाई करना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कॉपी। हमें लगता है कि फॉर्मूले क्या हैं, कोई मतलब इम्पोर्टेंट सी नहीं है फॉर्मूले की, लेकिन हमें मेरे भाई 30 दिन है, हमें एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। जैसे मेंसुरेशन, 2D 3D ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो हमें कॉपी में लिखने होते हैं। और सबसे पहले उठते ही आपको फॉर्मूले, एक चैप्टर के डेली फॉर्मूले आपको लिखने हैं, एक चैप्टर के आपको डेली फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले के साथ साथ कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, इसी कॉपी में लिखना, फॉर्मूले कॉपी में, कि 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब आपके याद होनी चाहिए, और 30 तक आपके पहाड़े तो पता है ना किसे कहते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम वाला ही हूँ, ठीक है। 30 तक आपके पहाड़े, ये तीनों चीज़ कैलकुलेशन में हमारी बहुत रोल प्ले करती हैं। आपको पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि पहाड़े करने की याद की जरूरत है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब पहाड़े आपके याद है ना, जैसे 27 पंजे 135 और वो 5 की मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत फ़ायदा होता है इनसे। उम्मीद विश्वास करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेशन में आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप इन 4 बातों पे जो मैंने आपको बात बताई ना, अप्लाई करना, और उसके बाद कमेंट करना कि सर या भैया कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं या नंबर क्या हुआ, कम से कम इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपने जहाँ से भी स्ट्रेटेजी अभी तक देखी हो या कुछ भी आपने देखा हो, सबकी किसी टीचर ने ऐसा बताया, किसी ने ऐसा, आप इस पर एक बार इस जो मैंने 4 बातें बताई इनको अप्लाई करना, मॉक लगाना, किसी भी प्लेटफॉर्म के लगाना। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि एप्पल का होना सही भी है। आप मैथ होगा, रीजनिंग। आप मैं मान के चल रहा हूँ 30 दिन है मैथ और रीजनिंग, ये 4 मॉक आप डेली लगाते हो ना, तो 10 दिन में आपको असर दिख जाएगा, एकदम खतरनाक वाला असर दिखेगा। आपने चाहे अभी तक कितना ही पढ़ रखा हो, लास्ट में हमारी यही स्ट्रेटेजी होती है। ये नहीं है कि किताब ले तुम और चैप्टर करे जाओ, क्योंकि हम सेक्शनल मॉक में क्या होता है कि पूरे मैथ के क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट का, समझ रहे हैं आप। तो उम्मीद है आपको जो मैंने बात बताई है आपको समझ में आया होगा। और क्या रह गया, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, 2 मॉक डेली लगाने हैं, कॉपी बनानी है आपको, जो गलत क्वेश्चन होंगे वो कॉपी में नोट डाउन करने। और एक बात और, हाँ, जैसे किसी क्वेश्चन में टाइमिंग ज़्यादा लगती है तो वो क्वेश्चन भी आपको दोबारा लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन करना है दोबारा, अपने तरीके से करो या जैसे भी करो, मतलब जल्दी वाला या ट्रिकी सॉल्यूशन जो भी, लेकिन जो क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा तो उसका सॉल्यूशन एक बार जब एनालिसिस करोगे तो दोबारा करके देखना है। ये एनालिसिस करने का तरीका होता है। और जो गलत क्वेश्चन होंगे वो कॉपी में लिखने, रीजनिंग के भी गलत होंगे वो भी कॉपी में लिखने, एक मैथ की कॉपी, एक रीजनिंग की। मान लो रीजनिंग में आपके पास पेपर तक 200 क्वेश्चन होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है जो मैंने बातें बताई हैं आपको चारों ये समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल वीडियो मिल रही है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।